हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव अगेन। और टुडे टॉपिक इज़ फियर। फियर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब होता है डर। डर होता है परिणाम का, अंजाम का, कि अगर ये करा तो इसका परिणाम या अंजाम क्या होगा। ये डर हमें मिलता कहाँ से है? ये डर हमें मिलता है बाहरी दुनिया से, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने से, या फिर आप कह सकते हैं कि खुद को छोटा महसूस करने से। इन चीज़ों से हमें डर मिलता है। क्या ये डर सही है? बिल्कुल गलत है। आपको डरना क्यों है? किस लिए डरना है आपको? हाँ, जो डर आपको घर वालों से मिलता है या आपके किसी अच्छे, आपके वेल विशर जो आपका अच्छा चाहते हो उनसे मिलता है, वो डर ही सिर्फ आपके लिए सही होता है, क्योंकि वह आपको सिर्फ उन चीज़ों का डर देते हैं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे या आगे जाके आपकी लाइफ को ख़त्म कर देगी या आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। वो डर इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ों का डर इंसान के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो भी एक तरीके का डर नहीं होता। वो एक, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके का ज्ञान होता है कि हाँ, ये ज़िंदगी का गलत रास्ते पे ले जाएगी, ये मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। ये उसका ज्ञान होता है। लेकिन डर को हमने ज़िंदगी में बिठा लिया है। हर लोगों में आजकल ज़्यादातर डर पाया जाता है। क्यों डर पाया जाता है? डर इसलिए पाया जाता है क्योंकि हम खुद से ज़्यादा, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, खुद से ज़्यादा बाहरी लोगों की ज़िंदगी जीते हैं। बाहर के लोग क्या सोचते हैं, बाहर के लोग क्या बोलेंगे, इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में सोचते हैं, खुद को छोटा महसूस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाहरी दुनिया की। देखिए, आप कुछ भी नया करने जाएंगे, कुछ भी नया करने जाएंगे, आप किसी से शेयर करेंगे, अगर वो आपको वेल विशन नहीं होगा, वो आपका वेल विशन नहीं होगा, तो वो आपको, आपके अंदर डर बिठाएगा कि नहीं यार, अबे पागल है क्या, तू क्या कर पाएगा ये, अभी करने जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, टाइम बर्बाद होगा, ये सब होगा। आपके अंदर डर बिठा देंगे, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई नहीं कर पाया, तू क्या कर पाएगा। लेकिन कभी खुद सोचिएगा, आप ये क्यों करने जा रहे हैं? आप कोई चीज़ करने की तभी सोचते हैं जब आप जानते हैं कि आप वो करने के काबिल हैं, आप वो कर सकते हैं। आज तक अगर जिन लोगों ने भी इन्वेंशन की है, जिन लोगों ने भी नई नई चीज़ें डिस्कवर की है, उन्होंने डर पे जीत पा के ही डिस्कवर की है। उनके अंदर भी डर बिठाया गया था, उनको भी ताने दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भारी दुनिया का डर अपने अंदर नहीं बिठाया कि जिसको जो सोचना हो सोचने दे। मुझे पता है ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ होगी, चाहे उसके लिए कितनी बार भी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इंसान ने वो करके दिखाया। तभी आज हम बल्ब की रोशनी में खाना खाते हैं, ट्यूबलाइट की रोशनी में खाना खाते हैं। तभी आज हम रेलवे में घूमते हैं, प्लेन में घूमते हैं, बाइक पे घूमते हैं। ये सब यूं ही हो गया। ये सब किसी इंसान, कभी किसी ने सोचा था कि ये सब भी चीज़ें हो सकती है? बल्ब जैसी कोई चीज़ बन सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज़ बन सकती है, ट्रेन जैसी कोई चीज़ बन सकती है, प्लेन जैसी कोई चीज़ बन सकती है जो हवा में उड़े, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जिस इंसान ने सोचा, उस इंसान ने करके दिखाया, क्योंकि उसने भारी दुनिया का डर अपने अंदर हावी नहीं होने दिया। उसने भविष्य के बारे में नहीं सोचा ज़्यादा कि भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, या खुद को छोटा महसूस नहीं करा कि मैं ये करने के काबिल नहीं हूँ। उसको पता था कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि उसने उसकी नॉलेज अंदर ली थी, अपने अंदर भरी थी, तभी वो कर पाया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि भारी दुनिया का डर आपको जीत पाने से, सक्सेस पाने से, शिखर पे पहुंचने से रोकेगा। तो भारी दुनिया का डर
कभी अपने अंदर हावी मत होने दीजिए। अगर कोई ये बोले कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे एक ही बात बोलिएगा, क्या तू ये लिख के दे पाएगा? अगर मैंने ये करके दिखा दिया तो क्या तू अपनी सारी जायदाद मेरा नाम कर देगा? देखना फिर उसका मुंह इतना सा हो जाएगा। और भविष्य के बारे में क्या सोचना? आपके दिमाग में जब आया कि ये मैं कर सकता हूँ, आपके दिमाग में ये क्यों आया? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है जो वो चीज़ करने के लिए चाहिए जो आपने सोची है, आपके अंदर वो सब कुछ है। तो फिर आपको भविष्य या दूसरे लोगों की सोचने की क्या ज़रूरत है, और ख़ुद को छोटा महसूस करने की क्या ज़रूरत है? कोई पैदा होते ही अरबपति नहीं बन जाता। इंसान को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। आजकल हर लोग खुद को छोटा महसूस करते हैं। क्यों समझते हैं? सोचते हैं कि हम छोटे हैं। वो क्यों छोटे हैं? आज ये पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है। किसान खुद को छोटा समझते हैं। क्यों समझते हैं? किसान की ज़रूरत पूरी दुनिया को है। हम सबको किसान की ज़रूरत है। किसान अगर फसल उगाना छोड़ दे तो ये जो हम आटा खाते हैं, ये जो हम गेहूँ खाते हैं, ये जो चावल खाते हैं, ये जो दाल वगैरह खाते हैं, जो सब्जी वगैरह खाते हैं, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। फिर इंसान को मार के खाएगा। तो कोई छोटा नहीं होता। ना एक दुकानदार छोटा होता है, ना एक वर्कर छोटा होता है। दुकानदार सोचता है कि मैं छोटा हूँ, वो छोटा क्यों है? अगर कोई रईस उसके पास आता है क्योंकि रईस को उसकी ज़रूरत है। दुकानदार को अगर रईस के पैसे की ज़रूरत है तो रईस को उसके सामान की ज़रूरत है, उसके आटे की ज़रूरत है, उसके दाल की ज़रूरत है, उसके चावल की ज़रूरत है, उसके तेल की ज़रूरत है। वो हर चीज़ की ज़रूरत है जो उसके पास खाने के लिए है, तभी वो उसके पास आया। तो दुकानदार को छोटा महसूस करने की क्या ज़रूरत है? और किसी को स्टूडेंट्स जो आजकल क्लास में देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, हाँ, किसी बच्चे के पास अच्छे कपड़े नहीं होते, अच्छे जूते नहीं होते, वो खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। डर बैठ जाता है उनके अंदर कि यार मैं इससे बात करूँगा, ये अच्छे कपड़े पहनते, ये मुझे धिक्कार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। क्यों डरना? वो भी इंसान है ना, उसके पास भी वही चीज़ें हैं जो आपके पास है, तो क्यों डरना? ठीक है, आज उसके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, सब कुछ है। आपके पास भी एक दिन होंगे। आप उसके लिए मेहनत करिए, खुद को छोटा महसूस भी कर रहे हैं। वो भी आपकी तरह तो एक इंसान ही है। एम्प्लॉइज़ खुद को छोटा महसूस करते हैं क्योंकि यार मैं तो अभी जस्ट ट्रेनी हूँ, वो मैनेजर है। वो जो मैनेजर है वो भी एज अ ट्रेनी ज्वाइन हुआ था किसी टाइम पे, मेहनत करके वो मैनेजर बना। आप भी ट्रेनी हो, ट्रेनी इसलिए हो क्योंकि आप उस जॉब के काबिल हो, उस जॉब के काबिल हो। आपको ऐसी वो जॉब नहीं दी गई। कंपनी के पास फालतू का पैसा नहीं है। उसने आपको हायर तब करा जब आप उसके काबिल हो, आपके अंदर काबिलियत है। ये आपकी ज़िंदगी की बस शुरुआत है। आपको तो मैनेजर से भी बहुत ऊपर जाना है, तो खुद को छोटा महसूस क्यों करना है? खुद के अंदर डर क्यों बिठाना है? डर डर के क्यों काम करना है? हटा दीजिए अंदर से सब डर। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। बस ज़िंदगी में जो चीज़ होती है वो होता है ज्ञान। ज्ञान और डर भी आपके अंदर तब आएगा जब आप उसको अपने अंदर आने देंगे, क्योंकि डर आपसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। डर के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप जब तक न चाहें वो आपके अंदर आ जाए। आप डर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो डर को अपने अंदर हावी मत होने दीजिए। ज़िंदगी में कभी खुद को छोटा मत सोचिए, कभी भविष्य के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, कभी भी दुनिया के बारे में मत सोचिए, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि ये आपको
ज़िंदगी में नीचे ही ले जाएगी। अगर ज़िंदगी में आप शिखर पे तभी पहुंच पाएंगे जब ये डर नाम का शब्द, ये डर नाम का जो भी होता है वो आपके अंदर से निकल जाएगा। ज़िंदगी में बस एक ही बात याद रखिएगा, हर इंसान छोटे से बड़ा बनता है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है, कभी 100 से गिनती शुरू नहीं होती। 100 से जो गिनती शुरू होती है वो नीचे गिनने की होती है, लेकिन 1 से जो गिनती शुरू होती है वो ऊपर बनने की होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ये आपने याद रख लिया तो ज़िंदगी में डर आपके अंदर घुस तो क्या, आपको आपके आसपास भी नहीं भटक पाएगा। अगर आपके पास आज कुछ नहीं है, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है, आपको छोटा महसूस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको अपनी ताकत बनाइए, उससे ज्ञान लीजिए कि ज़िंदगी में मुझे ये सब कुछ पाना है। मेहनत करिए, मेहनत करके सब पाइए, ज्ञान लीजिए उससे, और डर ना छोड़िए, क्योंकि जो भी आपको डर देता है वो कोई लिख के नहीं दे पाएगा कि आप ये नहीं कर पाएंगे। आप वो सब कुछ सोचते हैं जो आप कर सकते हैं, और वो सोचते तब है जब आपके अंदर उसके लिए पूरा ज्ञान भरा पड़ा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप कुछ करने की सोचते हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी है, तभी आपके दिमाग ने ये बोला कि हाँ तू ये कर सकता है। तो आज से डरना छोड़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू।